सुप्रभात बच्चों, मैं सुनीता खरे एसकेएम पब्लिक स्कूल से महाभारत कथा में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज कक्षा 7 के लिए मैं महाभारत कथा में पाठ 10 को पढ़ने वाली हूँ, जिसका शीर्षक होगा पांडवों की रक्षा। इस चैप्टर को हम संक्षिप्त में पढ़ेंगे, परंतु आप इसे घर पे बुक रीडिंग के तौर पे इस चैप्टर का अध्ययन पूरा करें और इस चैप्टर को समझने का प्रयास करें। साथ ही प्रश्न उत्तर छांटने का भी प्रयास करें। चलिए शुरू करते हैं। पांडवों की रक्षा चैप्टर है 10 और टाइटल है पांडवों की रक्षा। पांचों पांडव माता कुंती के साथ वर्णावत के लिए चल पड़े। दुर्योधन के षड्यंत्र और उससे बचने का उपाय विदुर ने युधिष्ठिर को इस तरह गूढ़ भाषा में सिखा दिया था जिससे दूसरे लोग समझ न सकें। गूढ़ भाषा में यानी कि संक्षेप में उनको मौखिक आंखों में या मूक भाषा में उनको समझा दिया था, ताकि लोगों को समझ में न आए, सिर्फ युधिष्ठिर को ही समझ में आए। तो दुर्योधन के षड्यंत्र को उससे बचने का विदुर ने युधिष्ठिर को इस तरह गूढ़ भाषा में सिखा दिया था कि जिससे दूसरे लोग समझ न सकें। और षड्यंत्र क्या था? वो ही लाख का घर, यानी कि लाख का घर बनवाया था वनवास वर्णावत के मेले में भेजने के लिए। उनके ठहरने का जो स्थान चुना था उस जगह पे एक महल बनवाया था जो कि लाख का घर था, यानी कि जिससे आग शीघ्र फैल जाए। ऐसी चीज़ों का मिक्सअप करवा के उन्होंने उस सामग्री से घर बनवाया था। और उस महल में जाके वो वर्णावत के मेले में जब गए थे तो उस महल में वो ठहरे हुए थे अपनी माता कुंती के साथ। तो दुर्योधन के इसी षड्यंत्र को, उससे बचने का जो उपाय विदुर को ज्ञात था। विदुर समझ गए थे कि ये किस लिए उनको वर्णावत भेज रहे हैं। उन्होंने गूढ़ भाषा में किसको बता दिया था? युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर पांडवों के सबसे बड़े जो भाई थे, जिससे दूसरे लोग ना समझ सके। वर्णावत के लोग पांडवों के आगमन को खबर पाकर बड़े खुश हुए और उनके वहां पहुंचने पर उन्होंने बड़े ठाठ से उनका स्वागत किया। जब तक लाख का भवन बनकर तैयार हुआ, पांडव दूसरे घरों में रहते रहे। वहां प्रोजन ने पहले से ही उनके ठहरने का प्रबंध कर रखा था। लाख का भवन बनकर तैयार हो गया तो प्रोजन उन्हें उसमें ले गया। भवन में प्रवेश करते ही युधिष्ठिर ने उसे खूब ध्यान से देखा। विदुर की बातें उन्हें याद थीं। ध्यान से देखते हुए युधिष्ठिर को पता चल गया कि यह घर जल्दी आग लगने वाली चीज़ों से बना हुआ है। युधिष्ठिर ने भीम को भी यह भेद बता दिया, पर साथ ही उसे सावधान करते हुए कहा, यदि यह साफ मालूम हो गया कि यह स्थान खतरनाक है, फिर भी हमें विचलित नहीं होना चाहिए। युधिष्ठिर की सलाह को भीमसेन सहित सब भाइयों तथा कुंती ने मान लिया। वे उसी लाख के भवन में रहने लगे। इतने में विदुर का भेजा हुआ एक सुरंग बनाने वाला कारीगर वर्णावत नगर में आ पहुंचा। उसने एक दिन पांडवों को अकेले में पाकर उन्हें अपना परिचय देते हुए कहा, आप लोगों की भलाई के लिए हस्तिनापुर से रवाना होते समय विदुर ने युधिष्ठिर से सांकेतिक भाषा में जो कुछ कहा था वह बात मैं जानता हूँ। यही मेरे सच्चे मित्र होने का सबूत है। आप मुझ पर भरोसा रखें। मैं आप लोगों की रक्षा का प्रबंध करने के लिए ही आया हूँ। यानी कि विदुर ने युधिष्ठिर की रक्षा के लिए पीछे से एक सुरंग बनाने वाला कारीगर वर्णावत भेजा और उस कारीगर ने आके अपना परिचय दिया कि मैं विदुर का मित्र हूँ और मैं आपकी रक्षा करने के लिए यहाँ पर पहुँचा हूँ। इसके बाद वह कारीगर महल में पहुंच गया और गुप्त रूप से कुछ दिनों में ही उसने उसमें एक सुरंग बना दी। एक दिन प्रोजन ने सोचा कि अब पांडवों का काम तमाम करने का समय आ गया है, यानी कि उनको पांडवों को मारने का समय आ गया है, तो मैं महल में आग लगा देता हूँ। समझदार युधिष्ठिर उसके रंग ढंग से ताड़ गया, यानी कि युधिष्ठिर जो थे वो प्रोजन के इस भाव को मन ही मन में ताड़ गए, यानी कि समझ गए कि यह क्या सोच रहा है। युधिष्ठिर की सलाह से माता कुंती ने उसी रात को एक बड़े भोज का प्रबंध किया। नगर के सभी लोगों को भोजन कराया गया। बड़ी धूमधाम रही, मानो कोई बड़ा उत्सव हो।
खूब खा पीकर भवन के सब कर्मचारी गहरी नींद में सो गए। प्रोजन भी सो गया। आधी रात के समय भीमसेन ने भवन में कई जगह आग लगा दी और फिर पांचों भाई माता कुंती के साथ सुरंग के रास्ते अंधेरे में रास्ता टटोलते टटोलते बाहर निकल गए। वर्णावत के लोगों ने तुरंत ही हस्तिनापुर में खबर पहुंचा दी कि पांडव जिस भवन में ठहराए गए थे वह जलकर राख हो गया है और भवन में कोई भी जीता नहीं बचा। धृतराष्ट्र और उनके बेटों ने पांडवों की मृत्यु पर बड़ा शोक मनाया। वे गंगा किनारे गए और पांडवों तथा कुंती को जलांजलि दी यानी कि जल अर्पण किया कुंती को और पांडवों को। कौरवों ने सोचा कि पांडव और कुंती माता उसमें लाख वाले घर में भस्म हो गई हैं, इसलिए दो लोगों को दिखाने के लिए यह किया कि मैं बहुत ही शोक में हूँ, और उनकी बाकायदा पूरी जो क्रियाक्रम होता है वो सब कुछ किया। तो उनको जल भी अर्पण किया, सो जलांजलि दी। फिर सब मिलकर बड़े जोर जोर से रोते और विलाप करते हुए घर लौटे। परंतु दार्शनिक विदुर ने शोक को मन ही मन में दबा लिया, अधिक शोक प्रदर्शन ना किया। इसके अलावा विदुर को यह भी पक्का विश्वास था कि पांडव लाख के भवन से बचकर निकल गए होंगे, क्योंकि उन्होंने सुरंग बनाने के लिए उस कारीगर को भेज ही दिया था। सारी प्लानिंग उन्होंने पहले से ही बता दी थी कि दुर्योधन के मन में क्या षड्यंत्र चल रहा है और वहाँ से निकलने का क्या उपाय है। इसीलिए उन्होंने ज़्यादा शोक नहीं दिखाया और मन में विश्वास भी रखा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, पांडव सभी बच गए होंगे। पितामह भीष्म तो मानो शोक के सागर में ही थे, पर उनको विदुर ने धीरज बंधाया और पांडवों के बचाव के लिए किए गए अपने सारे प्रबंध का हाल बताकर उन्हें चिंता मुक्त कर दिया। लाख के घर को जलता हुआ छोड़कर पांचों भाई माता कुंती के साथ बच निकले और जंगल में पहुंच गए। पांचों भाई माता कुंती को लिए अनेक विघ्न बाधाओं का सामना करते और बड़ी मुसीबतें झेलते हुए उस जंगली रास्ते में आगे बढ़ते ही चले गए। वे कभी माता को उठाकर तेज चलते, कभी थके मांदे बैठ जाते, कभी एक दूसरे से होड़ लगाकर रास्ता पार करते। वे ब्राह्मण ब्रह्मचारियों का वेश धरकर एक चक्रा नदी में जाकर एक ब्राह्मण के घर में रहने लगे। माता कुंती के साथ पांचों पांडव एक चक्रा नगरी में भिक्षा मांगकर अपनी गुजर करके दिन बिताने लगे। भिक्षा के लिए जब पांचों भाई निकल जाते तो कुंती का जी बड़ा बेचैन हो उठता था। पांचों भाई भिक्षा में जितना भोजन लाते कुंती उसके 2 हिस्से कर देती, एक हिस्सा भीमसेन को दे देती और बाकी आधे में से 5 हिस्से करके चारों बेटे और खुद खा लेती थी। इस पर भी भीमसेन की भूख नहीं मिटती थी। एक दिन चारों भाई भिक्षा के लिए गए। अकेला भीमसेन ही माता कुंती के साथ घर पर रहा। इतने में ब्राह्मण के घर के भीतर से बिलख बिलख कर रोने की आवाज़ आई। बिलख बिलख कर यानी कि जोर जोर से एकदम तड़प तड़प कर रोने की आवाज़ आई। अंदर जाकर देखा कि ब्राह्मण और उसकी पत्नी आंखों में आंसू भरे सिसकियां लेते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। ब्राह्मण बड़े दुखी हृदय से अपनी पत्नी से कह रहा था, कितनी ही बार मैंने तुम्हें समझाया कि इस अंधे नगरी को छोड़कर कहीं और चले जाएं, पर तुम नहीं मानी। यही हठ करती रही तो यह मेरे बाप दादा का गांव है, यहीं रहूंगी। बोलो अब क्या कहती हो? अपनी बेटी की भी बलि कैसे चढ़ा दूं और पुत्र को कैसे काल कवलित होने दूं, यानी काल के मुंह में कैसे जाने दूं? यदि मैं शरीर त्यागता हूँ तो फिर इन अनाथ बच्चों का भरण पोषण कौन करेगा? यानी कि अगर मैं शरीर त्याग देता हूँ यानी कि मैं मर जाता हूँ तो फिर मेरे बच्चे मेरे बिना माता पिता के हो जाएंगे, तो फिर इन बच्चों को कौन पालेगा? हाय, मैं अब क्या करूं? और कुछ करने से तो अच्छा उपाय यह है कि सभी एक साथ मौत को गले लगा ले, यही अच्छा होगा। कहते कहते ब्राह्मण सिसक सिसक कर रो पड़ा। कुंती खड़ी खड़ी यह सब देख रही थी। अपनी बात
कहने का उसने ठीक मौका देखा। वह बोली, हे ब्राह्मण, क्या आप कृपया करके मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों के इस असमय दुख का कारण क्या है? यानी कि आप क्यों इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, तो आपके दुख का कारण क्या हो सकता है? ब्राह्मण ने कहा, देवी सुनिए, इस नगरी के समीप एक गुफा है जिसमें बक नामक एक बड़ा अत्याचारी राक्षस रहता है। क्या नाम बताया राक्षस का? बक। बक नामक एक बड़ा अत्याचारी राक्षस रहता है। पिछले 13 वर्षों से इस नगरी के लोगों पर वह बड़े जुल्म ढा रहा है। इस देश का राजा वो वेत्रकीय नामक के महल में रहता है। इतना निकम्मा है कि प्रजा को राक्षस के अत्याचार से बचा नहीं रहा है। इससे घबराकर नगर के लोगों ने मिलकर उससे बड़ी अनुनय विनय की कि कोई ना कोई नियम बना लें। बकासुर ने लोगों की यह बात मान ली और तब से इस समझौते के अनुसार यह नियम बना हुआ है कि लोग बारी बारी से एक एक आदमी और खाने की चीज़ें हर सप्ताह उसे पहुंचा दिया करते हैं। इस सप्ताह में उस राक्षस के खाने के लिए आदमी और भोजन भेजने की हमारी बारी है। अब तो मैंने यही सोचा है कि सबको साथ लेकर ही राक्षस के पास चला जाऊंगा। आपने पूछा तो आपको बता दिया। इस कष्ट को दूर करना तो आपके बस में भी नहीं है। ब्राह्मण की बात का कोई उत्तर देने से पहले कुंती ने भीमसेन से सलाह की। उसने लौटकर कहा, विप्रवर, आप इस बात की चिंता छोड़ दें। मेरे 5 बेटे हैं, उनमें से एक आज राक्षस के पास भोजन के लिए चला जाएगा। यानी कि कुंती माता ने वचन दिया ब्राह्मण को कि आप ना जाएं उस राक्षस के पास अपना भोजन बनने के लिए, और मेरे 5 बेटे हैं तो 5 में से कोई एक उस राक्षस के पास उसका भोजन बनने के लिए चला जाएगा। और भीमसेन उस राक्षस के पास उसका भोजन बनने के लिए वहाँ पे पहुँच गया और फिर उनके बीच में युद्ध हुआ। तो भीमसेन ने बकासुर को अपनी ओर आते देखा तो उसने उसकी तरफ पीठ फेर ली और कुछ भी परवाह ना करके खाने में ही लगा रहा। खाली हाथों काम ना बनते देखकर राक्षस ने एक बड़ा सा पेड़ जड़ से उखाड़ लिया और उसे भीमसेन पर दे मारा, परंतु भीमसेन ने बाएं हाथ पर उसे रोक लिया। दोनों में भयानक मुठभेड़ हो गई, यानी कि बहुत ज़्यादा उनमें युद्ध हो गया। भीमसेन ने बकासुर को ठोकरें मारकर गिरा दिया और कहा, दुष्ट राक्षस, जरा विश्राम तो करने दे। थोड़ी देर सुस्ताकर भीम ने फिर कहा, सुस्ताकर यानी थोड़ी देर रुककर आराम कर फिर से कहा, अच्छा अब उठो। बकासुर उठकर भीम के साथ लड़ने लगा। भीमसेन ने उसको ठोकरें लगाकर फिर गिरा दिया। इस तरह बार बार पछाड़ खाने पर भी राक्षस उठकर भिड़ जाता था। आखिर भीम ने उसे मुंह के बल गिरा दिया और उसकी पीठ पर घुटनों की मार देकर उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, यानी कि रीढ़ तोड़ डाली। राक्षस पीड़ा के मारे चीख पड़ा। जब रीढ़ की हड्डी टूटी तो उसको बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। तो उस पीड़ा को, यानी कि उस दर्द के मारे वह चीख उठा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए, यानी कि उसके प्राण निकल गए। भीमसेन उसकी लाश को घसीट लाया और उसे नगर के फाटक पर जाकर पटक दिया। फिर उसने घर आकर माँ को सारा हाल बताया। तो बच्चों, अध्याय 10 पांडवों की रक्षा को हमने आज इसे संक्षिप्त में पढ़ा है। इस कहानी को और अच्छी तरह से समझने के लिए, जानने के लिए आप इस कहानी को शुरू से लेके अंत तक पुस्तक पठन के अनुसार इसे पूरी तरह से आप पढ़ें और समझें और इसके प्रश्नोत्तर बनाने का प्रयास करें। हम इसके प्रश्नोत्तर भी आपको भेज देंगे, लेकिन आप स्वयं इसका प्रयास करें और अगले अध्याय के लिए आप इंतज़ार करें। अगले अध्याय में आपका सामना होगा द्रौपदी स्वयंवर, यानी कि द्रौपदी के स्वयंवर में हम महाभारत के अगले अध्याय में चलेंगे। थैंक यू।